बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशल लिंग्विस्टिक का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट लैंग्वेज एंड जेंडर। इसका इंट्रो और जो टाइप्स थी जिसमें हमने ग्रामेटिकल जेंडर और सोशल जेंडर और बायोलॉजिकल जेंडर को पढ़ा था, उसमें हम एग्जांपल्स रिकॉर्ड की थी। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट सोशल डिस्टेंस। हम बताएंगे इसको और देन हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे और कुछ जो थ्योरीज़ हैं रिलेटेड टू इट, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो इसमें हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव सोसाइटी दैट इज़ लाइक पाकिस्तान और इंग्लैंड की तरह की लिबरल सोसाइटी को हम डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल फर्स्ट हम ये देखेंगे कि सिडामा जो बोली जाती है इथियोपिया में, वहाँ पे कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जो सिर्फ मेल बोल सकते हैं और कुछ जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ फीमेल बोल सकती हैं। मतलब जो मेल वर्ड्स बोलते हैं वो फीमेल नहीं बोल सकती हैं और जो फीमेल्स बोलती हैं वो मेल नहीं बोल सकते। सो दैट द ट्रांसलेशन ऑफ मिल्क वुड बी एडो बाय मैन। वहाँ पे जो आदमी होते हैं वो मिल्क को एडो बोलते हैं और जो फीमेल है वो उसको एडो नहीं बोलेंगी, वो उसको बोलेंगी गोर्डा। ठीक है। और जापानीज़ में क्या होता है, अगर किसी ने देम सेल्व्स बोलना हो तो जो मेल होते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं बोको, और जो फीमेल्स वो वटाशी या फिर अटाशी में से कोई भी एक वर्ड जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। सेम इज़ द केस इन पोर्टुगीज़, अगर उन्होंने थैंक यू बोलना हो तो ओब्रिगाडो बोलेंगे मैन। ठीक है। और जो फीमेल्स हैं वो बोलेंगी ओब्री गाडा। इस तरह अगर हम जर्मन की एग्जांपल दें, वहाँ पे भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम मेल फ्रेंड की बात कर रहे हैं या हम फीमेल की। अब आप अपनी सोसाइटी में देखें पाकिस्तान में, तो हम मेल फ्रेंड हो या फीमेल हम उसके लिए फ्रेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम मेल फ्रेंड की बात करें दैन वी हैव टू से फ्रेंड, एंड अगर हम फीमेल फ्रेंड की बात कर रहे हैं दैन वी विल से द फ्रेंड। इन while in English we don't have to use the separate words for the friend, we just use the word friend। इसी तरह kinship terms also vary। for example कज़न, अगर हम इंग्लिश में हमने बताना हो किसी को कि हम कज़न के बारे में, दैन मेल है या फीमेल, वी विल जस्ट यूज़ द वर्ड कज़न। लेकिन कुछ सोसाइटी में जैसा कि फ्रेंच है तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फीमेल कज़न और द मेल। तो अगर वो मेल कज़न की बात करें दैन दे विल सिंपली से कज़न, एंड इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल then they will say the cuisine। so these are the differences that vary। तो मेल्स, अब हमने ये एग्जांपल्स कुछ कोट किए हैं कि इन सोसाइटीज़ में मेल जो है वो और वर्ड्स बोलते हैं फीमेल और साथ एग्जांपल्स बताई हैं कि फ्रेंच में किस तरह होता है, जापानीज़ में किस तरह होता है, और इंग्लिश में जो है इतना वेरी नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, कि क्या वजूहात हैं कि मेल और फीमेल की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। एक हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट ऑफ इन्वेजन और टैबू का। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये हुआ था, इसकी एग्जांपल मिलती है हमें कम्स फ्राम द वेस्ट इंडीज़। वहाँ पे क्या हुआ था कि जब यूरोपियंस वहाँ पे पहुँचे हैं लेसर एंटिलीज़ में, तो उन्होंने कैरिब इंडियंस के साथ अपना कॉन्टैक्ट किया, तो उन्हें ये बात पता चली कि वहाँ पे जो मेल हैं और जो फीमेल हैं दे आर स्पीकिंग टोटली द डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है। वो मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे हैं, हालांकि वो एक ही जगह पे रह रहे हैं। उन्होंने अब कहा कि अब उन्होंने रीज़न फाइंड करनी थी, तो सेवन नेवीज ऑफ डोमिनिका से दैट द रीज़न फॉर दिस इज़ व्हाट द कैरिब्स केम टू ऑक्यूपाई द आइलैंड्स। वो कहते हैं कि जब हमें ये बात पता चली कि जब कैरिब्स ने हमला किया था इस इलाके के ऊपर, इस आइलैंड के ऊपर, तो उस टाइम वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, वहाँ पे एक जो कबीला रह रहा था उसका नाम था अरबिक। ठीक है। अब जब कैरिब्स ने वहाँ पे हमला किया, इन्वेड किया है उस इलाके को, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो मेल थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है। उनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी, सिर्फ जो फीमेल्स थी उनको उन्होंने नहीं मारा। अब इसलिए नहीं मारा बिकॉज दे वांट टू पॉपुलेट दैट आइलैंड एंड दे मैरी टू देम टू पॉपुलेट द कंट्री। ठीक है। अब क्या हुआ, ये बात प्रूफ हुई कि लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जो उस वहाँ के रहने वाले अरेबिक्स की फ़ीमेल के दरमियान और जो हमला करके आने वाले थे उनके साथ जो फीमेल्स थी उनकी अंदर फिर भी कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ थी। ठीक है। तो फिर ये रिजेक्ट किस तरह हुई, इन्वेजन थ्योरी भी कहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि जो फीमेल्स हैं दोनों साइड्स की, कैरिब वुमेंस भी और जो पहले वहाँ पे रहती थी अरेबिक्स की वुमेन, उन दोनों की जो स्पीच है उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी मेल से तो डिफरेंट होगी लैंग्वेज। ठीक है। तो इस तरह ये रिजेक्ट हुई कि रिपोर्टेड डिफरेंसेस अमंगस्ट द कैरिबियंस एम्बल टू कंसिडरेबल एक्सटेंट दोज वर फाउंड एल्सवेयर इन अमेरिकन इंडियन लैंग्वेजेस। वो कहते हैं कि ये डिफरेंस इसलिए नहीं आया था मेल और फीमेल का यहाँ पे कि वो इन्वेड किया और इस वजह से कोई डिफरेंस आया। ठीक है। वो कहते हैं कि बाकी जो इलाके हैं जहाँ पे इन्वेजन नहीं होता वहाँ पे भी ये डिफरेंसेस और
पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास एक लिंग्विस्ट था ओटो डिस्पर्सन, उसने ये कहा था कि सेक्स डिफरेंशिएशन जो होती है मे बी द रिजल्ट ऑफ द फिनोमेनन ऑफ टैबू। अब हमने इसको डिस्कस करना है कि टैबू के बारे में। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, द एक्सप्लेनेशन ऑफ टैबू फिनोमेनन, द यूज़ ऑफ सर्टन वर्ड्स ऑन वार पाथ बाई कैरी वुमन। टैबू का मतलब होता है ममनू, मतलब कुछ जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ जो है वो फीमेल बोल सकती हैं, कुछ जो वर्ड हैं सिर्फ मेल। ठीक है, अगर तो जो मेल वर्ड बोल रहे हैं, अगर वो कहते थे कि अगर वो फीमेल बोलेगी दैन इट विल ब्रिंग द बैड लक, अगर वो चिल्ड्रन बोलेंगे या वुमन बोलेगी। ठीक है, इसी तरह वोकेबलरी डिफरेंस आ जाता था मेल और फीमेल में। ठीक है, एग्जांपल ऑफ जोलो वुमन, वो कहते हैं कि जोलो में क्या था कि द साउंड जा जो था, कहते थे कि जो मेल थे वो तो साउंड जा बोल सकते थे। ठीक है, वो वाटर के लिए वर्ड यूज़ कर रहे थे अमन जी, लेकिन जो फीमेल्स थी उनके लिए था कि वो जो वर्ड जा है उन्हें नहीं बोलना, उसकी जगह उन्हें कोई और वर्ड यूज़ करके बताना है कि वो वाटर के बारे में बात कर रही हैं, तो वो अमन जी की जगह अमंडाबी वर्ड बोलेंगी फॉर द वाटर। ठीक है, एंड देन हमने कहना है कि फिर भी जो टैबू है इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलरली गुड ओवर एक्सप्लेनेशन इन लिंग्विस्टिक जेंडर डिफरेंशिएशन। तो इसकी वो रीज़न बताएंगे कि टैबू किसी भी क्यों नहीं हमें लिंग्विस्टिक जेंडर की डिफरेंशिएशन का पता चलता। तो एक रीज़न तो ये है कि ये जो एक हमने कम्युनिटी की बात की जस्ट डिफरेंसेस को शो करने के लिए, वो ओवरऑल कम्युनिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो नॉन लेक्सिकल वर्ड्स और केसेस होते हैं उनमें भी इसका कोई जो है वो परमानेंट रिजल्ट नहीं पाया जाता। तो ये हमारे पास ये था। देन हमने कहना है कि टैबू में भी इन्वॉल्व इन द सम वे, इस तरह भी हो सकता है कि अगर इस तरह होता है कि ट्रेडिशनली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो मेल हैं हमारी सोसाइटी में टू स्वीयर एंड यूज़ टैबू वर्ड्स, कि वो वर्ड जो टैबू होते हैं उनको मेल यूज़ करते हैं लेकिन फ़ीमेल यूज़ नहीं करती। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। मोस्टली ये होता है कि डिफरेंसेस विद इंग्लिश आर फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल एंड टैबू कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्सप्लेनेशन। तो टैबू जो है ये भी रिजेक्ट होना स्टार्ट होगी थ्योरी। ठीक है, अब डिफरेंसेस कैसे आए, वो कहते हैं डिफरेंसेस क्या हैं कि ज़्यादातर जो वुमेंस हैं वो स्टैंडर्ड वैरायटी जो है इंग्लिश की वो यूज़ करती हैं। ठीक है, रदर देन द मैन, तो इस वजह से उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस आता है। अब रीज़न बताने लगे हैं, वो कहते हैं कि फर्स्टली वर्किंग क्लास स्पीच हैज़ एसोसिएशन विद मस्कुलिनिटी टफनेस। ठीक है, जो वर्किंग क्लास होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, मेल होती है, और वो जो है वो इतनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ये होता है जो फीमेल्स होती हैं वो जो सोशल नॉर्म्स होती हैं उनके साथ ही अटैच हुई रहती हैं, वो उसमें चेंजिंग्स नहीं करती हैं, और जो है लैंग्वेज उनके प्रेस्टीज होता है वो वही बोलती हैं सेम लैंग्वेज, लेकिन जो मेल हैं वो चेंजिंग करते हैं, वो वाली लैंग्वेज नहीं बोलते। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड इन मनी सोसाइटीज़ हाई लेवल ऑफ एडेंस टू सोशल नॉर्म्स बेटर बिहेवियर एक्सपेक्टेड फॉर वूमेन, कि वूमेन से हमेशा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कि वो अच्छा बिहेवियर रखें बजाय कि मेल के। ठीक है, जैसा कि वो कहते हैं एग्जांपल ऑफ ड्रंक फादर एंड ड्रंक मदर, कि रात को अगर एक ड्रंक किया फादर आता है तो उसका हमें इतना परेशान नहीं होंगे या हमारा इतना कोई उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा जितना कि एक मदर जब करेगी तो होगा। तो जो फीमेल्स होती हैं हम वो दे रिमेन अटैच टू देयर सोशल नॉर्म्स। ठीक है, इस तरह फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है, इसलिए वो थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं और सोशल नॉर्म्स के साथ, लेकिन मेल्स के ऊपर इतना नहीं होता। ठीक है, उसके बाद डिफरेंसेस की बात वो कहते हैं वुमेन आर मोर कंजर्वेटिव देन मैन व्हेन इट कम्स टू लिंग्विस्टिक चेंजेस व्हिच आर ऑपरेटिंग इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्रेस्टीज स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो जो लिंग्विस्टिक चेंजेस की तरफ कंजर्वेटिव होती हैं, यानी कि वो उनकी जो लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक्स हैं वो उसी के ऊपर चलेंगी, वो जो है उसमें चेंजिंग करना पसंद नहीं करेंगी। ठीक है, तो in those cases where there is some kind of high status variety or national norm, then changes in the direction of this norm appear on the other hand to be led to more frequently by women, कि अगर हमारे पास एक बहुत अच्छी हाई स्टेटस वैरायटी है लैंग्वेज की तो लोग somehow उसमें चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ ही रहती हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं वो बात की थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सप्लेनेशन करती हैं जबकि मेल्स नहीं। तो ये हमने बताया कि हमने एग्जांपल्स दी कि मेल और फीमेल की जो लैंग्वेज में डिफरेंसेस आते हैं और फिर हमने बताया इन्वेजन थ्योरी का बताया वो रिजेक्ट होगी। देन हमने टैबू ऑफ इंग्लिश का बताया, वर्ड्स का बताया कि किस तरह इसकी बेस के ऊपर डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वीडियोस में डिस्कस करेंगे।